हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 24 में। आज का टॉपिक है वेडिंग और मैरिज ऑफ डॉटर और सिस्टर। दोस्तों, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच अर्लियर, प्रॉब्ली माय वॉइस वाज नॉट क्लियर, सो आई हैव स्विच्ड माय डिवाइस। आई होप आई एम नॉट ऑडिबल। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो विल टेक अप दिस सेशन ओवर हियर नाउ। दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9811437065 पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपनी राय व्यक्त करूंगा, एंड देन वी विल टेक अप दिस सेशन फॉर टुडे। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि जो हम मैरिज की बात करते हैं अपनी डॉटर्स की या अपनी सिस्टर्स की, तो थोड़ा सा हम इसको लेके चिंतित हो जाते हैं। Now, because we are in the 21st century, and we all know कि the contribution to the country and to the the entire world of women's has been increasing, and probably they have outshined the male counterparts. So they have all the right to, once they get a good education, they have all the right to establish themselves in their careers. And we, as let's say fathers or as brothers, must allow them that opportunity to establish themselves and decide for their right age of marriage. ठीक है दोस्तों। इसमें बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो 20-22 साल की उम्र में हम पहले सोचा करते थे कि भाई दिस इज द राइट एज फॉर द डॉटर्स और द सिस्टर्स टू गेट मैरिड, और हम उस बारे में काफी चिंता करने लग जाते थे उस विषय को लेके। ये चिंताएं अब हमें थोड़ी सी मुलतवी करनी पड़ेंगी। प्रोबेबली वी शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देयर मैरिज एट सच पर्टिकुलर एज। हम जब अपनी चिंताएं कम करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि चीजें काफी पॉजिटिव हो जाती हैं और वो अच्छे से होने लगती हैं। चिंता की वजह से दोस्तों काफी नेगेटिविटी आ जाती है और चीजें काफी डिले हो जाती हैं। प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ चिंता। इसमें कोई भी परेशानी होने वाली, कोई भी अपने दिमाग पे आप कोई भी इस तरह का लोड ना लें और चीजों को अच्छे से होने दें। ठीक है, चलिए तो अब आज का सवाल टेकअप करते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर हम अपना सेशन टेकअप करेंगे। तो दोस्तों, कौरवों के बारे में हमने सुना है 100 कौरव हैं। तो एक कौरव इनमें से ऐसे हैं दोस्तों जो कि कौरवों की जो थॉट थी उससे काफी अलग थे। इनफैक्ट ही वॉज ऑपोजिट टू देयर थॉट्स ऑफ द अदर 99 कौरव्स। ही वॉज मोर टूवर्ड्स दी धर्म की साइड पे वो ज्यादा सोचते थे और उस हिसाब से व्यवहार करते थे। तो आपको उनका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों। द फर्स्ट करेक्ट आंसर फॉर टुडे विल एंटाइटल हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर अ फ्री नेम एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा। आई एम ऑल्सो इन टू दी ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड जेमोलॉजी। एनी वन ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड टू टेक अप दिस कोर्स either as a hobby or as a profession may kindly contact me। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई सिस्टर है या कोई डॉटर है जिनकी की वेडिंग प्रॉब्लली डिले हो गई आपके हिसाब से, क्या उपचार हमारे पास 4 साइंसेज में अवेलेबल हैं वो हम अभी टेकअप करते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी कहती है कि पिंक कॉर्ड्स अगर हम घर में रखेंगे तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा। वास्तु में दोस्तों हमारे पास अनेकों अनेक उपचार हैं इस चीज के। एंड इनफैक्ट इफ आई जस्ट गो बाय द एक्सपीरियंस ऑफ माइन, सो आई वुड से कि 70% ऑफ द केसेस जो भी मेरे सामने आते हैं इस तरह के, उसमें देयर इज अ बिग वास्तु दोष इन दी हाउस। न्यूमरोलॉजिकली एवरीथिंग इज ओके और लार्जली इट इज ओके, बट वास्तु दोष की वजह से यहाँ पे अड़चने या बाधाएं आती हैं। द बेस्ट उपचार दैट आई हैव और आई कैन रेकमेंड यू इज कि अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट साइड में कोई कमरा है, आप अपनी डॉटर को या सिस्टर को प्लीज उसमें शिफ्ट करें। दैट विल हेल्प हर। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वजह से नॉर्थ वेस्ट में कोई कमरा नहीं है और वेस्ट साइड में अगर कमरा है तो यू कैन ऑल्सो मेक हर शिफ्ट देयर। दोस्तों, जस्ट अवॉइड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फॉर योर डॉटर और सिस्टर टू बी स्टेइंग इन दैट रूम, बिकॉज ये फिर उनकी बाधाओं को या इस चीज को, इस प्रोस्पेक्ट्स को उनके और फर्दर डिले करेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू फेंगशुई। दोस्तों, फेंगशुई में एक बड़ा अच्छा उपचार है कि मैंडरिन डक्स आती हैं, इसका एक जोड़ा आप अगर अपने घर में रखेंगे तो इससे काफी लाभ मिलेगा। एंड इफ स्पेसिफिकली हम बात करें तो अगर इसको उनके पर्टिकुलर बेडरूम में रखा जाए तो देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जेमोलॉजी की, तो जेमोलॉजी में पर्ल्स हमें हेल्प करते हैं, मोती जिसे हम बोलते हैं, और डायमंड या हीरा, ये पहनने से हमें काफी लाभ मिलता है।
बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन दोस्तों, अपने आप से कोई भी जेमस्टोन धारण नहीं करना है, इसके लिए एक एडवाइस आप जरूर ले लें। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से। नाउ इट्स योर टर्न, प्रॉब्ली इफ यू कैन जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन, सो आई विल बी मोर देन ईगर टू आंसर दैट क्वेरी। हेलो, गुड इवनिंग बलवंत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। स्वागत जी, स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो अंकुश, हेलो अनेश जी, थैंक यू। स्वागत जी का आंसर नॉट राइट। प्रियंका जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई डोंट थिंक युजुत्सु इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, you may kindly share your date of birth also along with that in the DDMM YYYY format. ठीक है? So I'm waiting for the right answer and any of the questions from your side. So अंकुश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। विकर्णा is the right answer. He is one of the persons who was more towards the धर्म side. स्वागत जी का आंसर अब बिल्कुल ठीक आया है, बट टुडे द फर्स्ट आंसर वाज इंटाइटलिंग हिमसेल्फ फॉर अ फ्री नेम एनालिसिस, सो दिस प्राइज गोज टू अंकुश। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकुश जी। दोस्तों, एनी क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम योर साइड, प्लीज डू लेट मी नो। विल जस्ट एक्सटेंड इट बाय 2 minutes टुडे बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच इन द बिगनिंग। स्वागत जी, congratulations, the answer is correct, though you don't get a prize, but I think you have been getting prizes more than anybody else in the session, so thank you for your participation and I appreciate the same. Yes, बिल्कुल ठीक कहा आपने। in fact विकर्णा helped Draupadi and he also questioned the Pandavas also कि भाई आपने ये ऐसा क्यों किया। Very right. So दोस्तों, we are just running out of time, probably 1 more minute is there. If you have any questions, we can take it up, or else now 2 of my sessions that are coming up on Sunday, on each of the Sundays, which is in the noon time, 12 noon, and it's a 20-minute open house session where you can ask any related question of yours. ठीक है? So it's a open house session wherein you can ask any question from me. चलिए दोस्तों, for any details on my upcoming sessions, you can always log into my page Upon Numbers on Facebook and go to the event section and check the details of the upcoming events. ठीक है दोस्तों? Well, I think there's no more questions coming up, so we'll just wind it up for today. आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय बजरंगबली।